गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओमाना जर्नी। मैं आपका सुशील कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आज चैप्टर नंबर 6 क्लास 4 का ओमानास जर्नी। आज हम पढ़ेंगे ओमाना की जर्नी के बारे में, कैसी उसकी जर्नी रही, उसने जर्नी के दौरान क्या क्या किया और उसने क्या ये जर्नी नोट की है और ये क्या मतलब उसके बारे में जर्नी के बारे में लिखती है। चलिए डिस्कस करते हैं। ओमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड। ओमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर वेरी एक्साइटेड। दे वर गोइंग ऑन ए ट्रेन ट्रिप। ओमाना और उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा है, वो बहुत एक्साइटेड है। वो जा रही हैं एक ट्रेन ट्रिप पर। कहाँ के ट्रेन ट्रिप पर? केरला के ट्रेन ट्रिप पर। केरला के ट्रिप पर जा रही है वो। ओमाना वाज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स होम। ओमाना अपने दादी के घर जा रही है। एंड राधा वर गोइंग विद हर फैमिली। राधा अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे की छुट्टियां बनाने जा रही है, हॉलीडे पर जा रही है। ओमानाज फादर हैड गॉन टू बुक ट्रेन टिकट। ओमाना के पिताजी जाते हैं और ट्रेन टिकट बुक कर लेते हैं दोनों फैमिलीज़ के लिए, बोथ द फैमिलीज़। देन जस्ट 2 डे बिफोर, 2 दिन पहले, देयर जर्नी से 2 दिन पहले राधा फेल डाउन फ्रॉम द बाइसिकल। राधा गिर गई बाइसिकल से और एंड फ्रैक्चर्ड हर राइट लेग, और उसकी दाहिने पाँव में चोट लग गई, यानी फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर का मतलब टांग में हड्डी मतलब क्रैक होना, उसको फ्रैक्चर बोलते हैं, वो हो गया। अब उसको फ्रैक्चर होने से दर्द हो रहा था और उसका फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टर क्या करते हैं? प्लास्टर लगा देते हैं। ऐसे ही राधा के पाँव पर भी क्या लगा दिया? प्लास्टर लगा दिया। अब प्लास्टर लगने के बाद उसको 2 महीने तक हिलना नहीं था, तो वो ट्रिप पे नहीं जा पाएगी। देखते हैं क्या होता है। हर लेग वाज पुट इन ए प्लास्टर, उसकी टांग एक प्लास्टर में डाल दी, यानी उसकी टांग के ऊपर एक प्लास्टर लगा दिया गया। डॉक्टर सेड दैट, डॉक्टर ने कहा शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 वीक। वो अपनी टांग को 6 वीक के लिए नहीं हिला सकती। राधाज फैमिली हैड टू कैंसिल देयर टिकट। उन्होंने कैंसिल कर दी अपनी टिकट। द 2 फ्रेंड्स वर वेरी सैड। दोनों फ्रेंड्स बहुत क्या हुई? दोनों फ्रेंड्स क्या हो गई? बेचारी उदास हो गई। और अब क्या करेगी वो? अब एक तो जा नहीं रही, देखते हैं दूसरी जाएगी या नहीं जाएगी। दे हैड मेड सो मैनी प्लान। उन्होंने बहुत प्लान बनाए थे। दे वुड डू टुगेदर वन ऑन द ट्रिप। वो इकट्ठा साथ में जा रही थी, उन्होंने प्लान भी बनाए थे बहुत सारे। देन राधा अम्मा हैड एन आइडिया। राधा की माँ को एक आइडिया आया। राधा से अम्मा हैड एन आइडिया, राधा की मम्मी को एक आइडिया आया और उन्होंने ओमाना से कहा, ओमाना वाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन ए डायरी। ओमाना, क्यों ना तुम एक जो ट्रेन ट्रिप है उसके बारे में, अपने ट्रिप के बारे में एक डायरी में लिख लो और वापस आते ही राधा को पढ़ा देना। इससे राधा को भी ट्रेन ट्रिप का एहसास हो जाएगा और तुम भी वो ट्रिप भूल नहीं पाओगी, केरला के ट्रिप को भूल नहीं पाओगी। तो बोथ ऑफ फ्रेंड थॉट दिस वाज ए वेरी गुड आइडिया। यह एक अच्छा आइडिया था। ओमाना वेंट होम एंड फाउंड ए नोटबुक। ओमाना विद ब्लैंक पेज। ओमाना घर पे गई और उसने क्या किया? साफ पेज वाली एक नोटबुक ढूंढी। हेयर आर सम पेज फ्रॉम ओमानास डायरी फॉर यू टू रीड। ओमाना की डायरी के कुछ पेज आपको पढ़ाए जा रहे हैं और आपको ये पढ़ने हैं। आपको कैसे पढ़ने? आप देखते हैं ओमाना की डायरी, ओमानास डायरी। देखिए ट्रेन ट्रिप स्टेशन का फोटो दिखाया गया है। नहीं, ओमाना यहाँ से जा रही है, 16 मई डेट है और यहाँ पर वॉच में कुछ टाइम हुआ है। स्टेशन पे देखोगे तो आप क्या दिखेगा? आपको ट्रेन दिख रही है। इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन नहीं है, पर पीछे वाले प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई हुई है। यहाँ वाले प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं है। और यहाँ पर देखो कूली है, एक बूढ़ी माता जी है जो जा रही है और कूली उसका सामान लेके जा रहा है आगे।
और ऊपर घड़ी में जो एक डिजिटल वॉच है उसमें लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 2, यानी इसका मतलब PF2 प्लेटफॉर्म नंबर 2 है ये। इधर वाले भी ट्रेन खड़ी है, ये इस फोटो में दिख नहीं रही अच्छे से। तो अब देखते हैं क्या कहती है। एज सुन एज वी हैड रीच द स्टेशन वी चेकड आवर नेम। जैसा ही हम स्टेशन पर पहुंचे हमने चेक किया नेम अपना रिजर्वेशन चार्ट पर। रिजर्वेशन चार्ट वो होता है बेटा जिसमें जिन पैसेंजरों को ट्रेवल करना है उनके नाम लिखे होते हैं, उनकी सीट नंबर लिखी होती है, उनका बर्थ नंबर लिखा होता है और कोच नंबर लिखा होता है। कोच नंबर जैसे AC का कोच है, स्लीपर का कोच है, उनका कोच लिखा होता है और उनकी सीट नंबर जैसे 82, 72 ऐसे लिखा होता है। ब्रेथ, सेकंड ब्रेथ ऐसे लिखा होता है। इससे उसको आसानी रहती है सीट ढूंढने में। वो होता है क्या, उसको बोलते हैं रिजर्वेशन चार्ट। जैसे अब सून द ट्रेन रीच द प्लेटफॉर्म। अब ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर रीच कर गई है और वी शा दैट कोच वाज ऑलरेडी फुल। हमने देखा कि कोच तो पहले ही भरा हुआ है। द ट्रेन स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम। ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई थी? गांधीधाम से स्टार्ट हुई थी सुबह मॉर्निंग में, कच्छ से। कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। वैन द ट्रेन कम, ट्रेन आई, जब ट्रेन आई देयर वाज सो मच कन्फ्यूजन पीपल वर गेटिंग ऑफ। ट्रेन आई तो लोग एकदम यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन सी हुई और लोग इधर उधर जो क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे। किसके लिए? अपना बर्थ, उसके सामने आ जाए बर्थ और उसमें वो चढ़ जाए। और डोर के तरफ उन्होंने रश कर दिया था, भीड़ कर दी थी, क्योंकि उन्होंने क्या करना था, वो चढ़ना चाहते थे। दे वर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट लगेज इनसाइड। वो धक्का देकर अपना क्या कर रहे थे, सामान अंदर की तरफ डालने की कोशिश में थे। ऑल फ्रॉम वन डोर, एक ही डोर से, एक ही दरवाजे से। वी समहाउ मैनेज टू गेट इन। हम कैसे न कैसे अंदर चढ़े, हमने मैनेज किया अपनी फाइंड अवर सीट, और अपनी सीट को प्राप्त कर लिया। और पुट लगेज अंडर देम, और सीटों के नीचे जो अगर लगेज था हमारा वो हमने डाल दिया। बट द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, बाय द टाइम ट्रेन, समय पर ट्रेन स्टार्ट हो गई, मोस्ट ऑफ पीपल फाउंड देयर सीट। लगभग सभी को अपनी अपनी सीटें मिल गई और अरेंज देयर लगेज, और अपना सामान उन्होंने अरेंज कर लिया। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर कम एंड चेक अवर टिकट। टिकट कलेक्टर आया और चेक करने लगा टिकट को। शो टिकट कलेक्टर आया, TC बोलते हैं इसको, टिकट कलेक्टर को। और ये आता है और टिकट चेक करता है और ये देखता है भी कोई पैसेंजर दूसरे की सीट पे तो नहीं बैठा, या फिर किसी को अपनी सीट नहीं मिली हो, या फिर कोई बिना सीट के ट्रैवल कर रहा हो। कई लोग बिना सीट के ट्रैवल करते हैं बेटा, तो उनको भारी फाइन लगता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर ब्रेथ। अम्मा और अप्पा लोअर ब्रेथ पे बैठी हुई है, उन्नी और मैं मिडल ब्रेथ पर। ब्रेथ क्या होती है बेटा? ट्रेन में 8, एक सेल में 8 ब्रेथ होती हैं। 8 ब्रेथ, 3 एक साइड में, 3 एक साइड में। नीचे वाली लोअर, मिडल और अपर, 3 ये होगी। और सामने की तरफ 2 ब्रेथ होती है, एक लोअर एक ऊपर, तो 8 ब्रेथ होती है। उसने बताया भी सामने वाली जो हमारी सेल के सामने जो ब्रेथ है उसमें कॉलेज के स्टूडेंट है, अपर ब्रेथ पे और लोअर ब्रेथ पे। और कुछ एक फैमिली है, देयर इज ए फैमिली विद 2 चिल्ड्रन, और एक फैमिली 2 बच्चों के साथ सामने वाले ब्रेथ पर बैठी है, साइड वाले ब्रेथ पर। वो बच्चे क्या हैं, अपनी ही उम्र के दिख रहे हैं। आई विल गो एंड टॉक टू दैम लेटर। मैं जाऊंगी और बाद में उनसे बात भी करूंगी। नो आई एम सीटिंग नियर द विंडो। अब मैं विंडो के पास बैठी हूँ। आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द जर्नी। मैं जर्नी के बारे में लिख रही हूँ यहाँ पर बैठकर विंडो के पास। और जैसा कि जस्ट एज आई हैड प्रोमिस्ड यू, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना, यह कह रही है राधा कि जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था वैसे ही मैं डायरी में लिख रही हूँ। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज ओपन द टिफन बॉक्स। मैं भी रुक रही हूँ, उसके बाद मैं दोबारा लिखूँगी, क्योंकि अम्मा ने टिफ़न बॉक्स ओपन कर लिया है। अब टिफ़न बॉक्स ओपन करेगी तो उसमें बैठ के खाना खाएंगे वो ट्रेन में बैठकर। और खाने में क्या बनाया? अम्मा हैड पैक्ड ए लॉट ऑफ फूड। बहुत भोजन पैक्ट किया है।
ढोकला विद चटनी, मम्मा ने ढोकला बनाया था चटनी के साथ, वो भी पैक किया है। लेमन राइस भी पैक किए हैं एंड सब मिठाई, और कुछ मिठाई भी पैक की है। माई माउथ इज़ वाटरिंग, माई माउथ इज़ वाटरिंग, तो मेरा मुंह क्या कर रहा है, वाटरिंग हो रहा है, यानी मेरे मुंह में पानी आ गया है इन चीज़ों को देखकर। आई विल राइट मोर लेटर, इसके बाद मैं थोड़ी देर बाद लिखूंगी जो ज़्यादा होगा। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है, वाई वाज इट शो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच के डोर पर इतनी भीड़ क्यों लग गई है। अब देखिए बेटा, जो पीपल हैं वो वेट करना और ज़्यादा लाइक नहीं करते, क्योंकि ट्रेन आ चुकी है, वो जल्दी से ट्रेन में बैठना चाहते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पीपल डू नॉट लाइक टू वेट, रैदर दे वर इन हरी टू बोर्ड और गेट डाउन द ट्रेन ऑल एट वंस। क्या कह रहा है, पीपल डू नॉट लाइक टू वेट, पीपल वेट करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें यात्रा की जल्दी रहती है, और वो कैसे न कैसे, रैदर दे वर इन ए हरी, वो क्या रहते हैं, जल्दी में रहते हैं, टू ब्रोड यात्रा करने के लिए, और गेट डाउन द ट्रेन ऑल एट वंस, एक बार कैसे न कैसे ट्रेन में बैठना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इसमें क्या है, हैव यू एवर ट्रैवल इन ए ट्रेन, क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है। यदि आपने नहीं किया है, यहाँ पर नो लिख सकते हो, यदि किया है, और जैसे मैंने किया था तब मैंने लिख दिया, आई हैव ट्रैवल्ड इन ए ट्रेन मैनी टाइम्स, मैंने बहुत बार ट्रेन में ट्रैवल किया है। अब तो मैं आता जाता ही रहता हूँ ट्रेन में, लेकिन बचपन की बात बताता हूँ। माई अंकल लिव्ड इन दिल्ली, मेरे अंकल दिल्ली में रहते थे, एंड यूजुअली वी गो टू विजिट दैम, अक्सर हम उनसे मिलने जाते थे। तो आपको भी यहाँ पर लिखना है कौन कहाँ रहता है, अपने रिश्तेदारी वगैरह में, अपने कजन्स, अपने अंकल्स, अपने मौसीज वगैरह जो भी है जहाँ पर रहते हैं, हमें लिखना है यदि आप ट्रेन में ट्रैवल कर चुके हैं तो। यदि नहीं किया है तो यहाँ पर नो लिखिएगा, बस, दैट्स ऑल। आगे क्या है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विद यू व्हेन यू ट्रैवल, कैसा भोजन आप साथ में लेकर जाना चाहते हो ट्रेन में ट्रैवल करते हुए। हमें कैसा भोजन लेके जाना चाहिए, वैसे मैं बताता हूँ, हमें सूखे टाइप के भोजन लेके जाने चाहिए ट्रेन में ट्रैवल करते समय। आप भी यहाँ पर लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू टेक ड्राई फ्रूट, पूरी, वेजिटेबल, मिठाई एंड एट एक्स्ट्रा। तो हम फ्रूट ले जाने चाहिए, पूरी और वेजिटेबल, मिठाई इत्यादि हमें लेकर जानी चाहिए। व्हाट डज द टिकट चेकर डू, टिकट चेकर क्या करते हैं बेटा, टिकट चेकर क्या करते हैं, टिकट को चेक करते हैं, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, टिकट चेकर, टिकट को चेक करने वाला। एंड वो क्या करते हैं, टिकट चेकर चेक्स टिकट टू सी दैट ऑल पैसेंजर हैव प्रॉपर टिकट, क्या सबके पास प्रॉपर टिकट है, एंड आर ऑक्यूपाइंग करेक्ट सीट, क्या उन्होंने अपनी सही सीट प्राप्त कर ली है। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर, आप टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे, कैसे आप पहचान लोगे भी टिकट चेकर है। ए टिकट चेकर इज इन ए ब्लैक कोट, टिकट चेकर ब्लैक कोट में होता है। देयर इज ए नेम टैग ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती के जो कोट होता है उसकी चेस्ट पे वहाँ पर एक नेम प्लेट लगी होती है, जिस पर टीटी का नाम, जो टिकट चेकर है उसका नाम लिखा होता है। देयर इज ए बैच ऑन द बोथ हिज शोल्डर शोइंग TTE, उसके शोल्डर पर 2 बैच लगे होते हैं जिन पर लिखा होता है TTE। TTE का मतलब क्या होता है, TTE स्टैंड फॉर ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। थैंक यू, आगे का पार्ट हम कल डालेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।